और मैथिली शरण गुप्त ने वो दीपक भी ईजाद कर दिया है। अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जिससे ये भयावह अंधकार तोड़ा जा सकता है। यदि हम ये दीपक जला देंगे तो राजनेता, राजनीतिक पार्टियां विलुप्त होने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। जी। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी क्यों इस देश के नेता होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इवन जो है नरेंद्र मोदी इस देश के नेता क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आई डोंट फाइंड एनी रीजन। मुझे एक भी रीजन नहीं दिखता है जो इन लोगों को राजनेता बनाए और राष्ट्र नेता बनाए और वो देश के प्रधानमंत्री बने या देश के बड़े पदों पर बैठे। मुझे इसमें एक भी उचित कारण नहीं दिखता है। मतलब आई कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल वैलिड रीजन। जी। तो आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जो इस देश की भयावह अंधकार को दूर करेगा। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे और ये देश फिर से खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल भी होगा। मतलब भारत के 144 करोड़ लोग केवल समृद्ध नहीं होंगे बल्कि खुशहाल होंगे। दे विल बी हैप्पी। और जो टेक्नोलॉजीज है वो उनकी मदद करेंगी, उनको टेंशन क्रिएट नहीं करेंगी और लोगों को बड़ी आसानी से समय बचेगा कि वो अगले जन्म के मोक्ष की यात्रा में भी कुछ काम कर लें। मतलब ये जन्म तो उनका सफल हो जाएगा, जैसे सत्यनारायण कथा में आप सुनते हैं कि उनका ये जन्म सफल हुआ और फिर अगले जन्म में वो ये बने और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये सब काम जो है इस नए मॉडल के तहत शुरू हो जाएगा। और किसी ने क्यों, पंडित श्री राम शर्मा जो कि गायत्री परिवार के हैं, उन्होंने जो है ना कहा है कि जनवरी 2026 से सतयुग का प्रारंभ होगा। हमारे बाबा जय गुरुदेव ने भी यही कहा है कि सतयुग होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और ये सतयुगी इंटरवल होगा और ये 1000 वर्ष का इंटरवल होगा। ये 1000 वर्ष खत्म होने के बाद फिर से कलयुग अपने स्थान पर फिर से प्रारंभ होगा। तो आओ हम इस सतयुगी भारत को पैदा करें और ये जो हम दीपक जलाएंगे इससे न केवल भारत बल्कि विश्व भी जो है ना प्रकाशमान होगा। भारत सही मायने में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। आप मेरे इस स्टेटमेंट से कितने हद तक सहमत दिख रहे हैं? 100% सहमत हूं सर। आपको क्या बाधाएं दिख रही हैं? जो मैंने 3 बाधाएं पहचानी हैं, आप उसके अतिरिक्त